Hey everyone, welcome to Ecstatic Pathshala, and today we are going to discuss the fourth chapter of class 11th English from the book Hornbill. And the name of the chapter is Landscape of the Soul. So come on guys, let's start reading the chapter. Landscape of a Soul is written by Nathalie Troveroy. Basically, what do you mean by a landscape? लैंडस्केप बेसिकली एक पिक्चर होती है, एक ड्राइंग होती है, एक आर्ट होती है जिसमें देर आर माउंटेन्स, देर इज़ अ रिवर, देर इज़ अ हाउस. हम बचपन में कैसे बनाते थे लैंडस्केप? एक माउंटेन हो गए, रिवर्स होंगे, हाउस होंगे, साइड पे हाउसेज होंगे, 2-3. दैट इज़ हाउ वी यूज टू मेक अ लैंडस्केप. सो लैंडस्केप ऑफ अ सोल. सोल हियर मीन्स आत्मा. आत्मा, और यू कैन से अ स्पिरिट. ओके, सो कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. These are the several words which we are gonna discuss in the chapter. Anecdote means a story, a historical story, basically a short story or a historical story. Delicate realism means, delicate means sensitive, and realism means vastavikta or reality. So sensitive reality you can say. Figurative painting is a kind of a painting जिसमें figures होती हैं. ये आपको और ज़्यादा clear होगा जब हम chapter पढ़ेंगे. Illusionistic likeness means, illusion means भ्रम, something which seems to be present but is not actually present, right? Illusion means a bhram or likeness, so a kind of a painting which seems an illusion. It will also be clear to you when we will jump into the chapter. Conceptual space, this is something related to the concept. So come on guys, let's start reading the chapter. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhangzong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. So basically, चैप्टर स्टार्ट होता है एक पेंटर की पेंटिंग से, और पेंटर का नाम है वू डाउजी. बेसिकली दिस चैप्टर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द चाइनीज़ एंड यूरोपियन आर्ट्स. तो ये चाइना से रिलेटेड है, एंड दैट्स वाई यू कैन सी द नेम एज वू डाउजी. इट इज़ अ चाइनीज़ नेम. तो ऑथर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को ये बता के कि एक वंडरफुल, एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर ओल्ड टेल बताई गई है एक पेंटर के बारे में. टेल हियर मीन्स अ स्टोरी. वू डाउजी के बारे में, जो 8th सेंचुरी में रहते थे. कब रहते थे? 8th सेंचुरी में. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhangzong. So you can pronounce it as Zhuangzong, Zhangzong or Zhongzong. All the pronunciations are correct. Okay? तो उनके वू डाउजी की जो पेंटर है, उनकी लास्ट पेंटिंग कमीशन किसके थ्रू थी? टैंग एम्परर ज़ैंगज़ोंग. कमीशन का मतलब है असाइंड. कमीशन हियर मीन्स असाइंड. तो वू डाउजी को ये काम दिया था पेंटिंग बनाने का एक एम्परर ने जिनका नाम था ज़ुआंगज़ोंग, टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल. अब पेंटिंग उनको किसी शीट पर नहीं बनानी थी, बल्कि वॉल्स पर बनानी थी. किसकी वॉल्स पर? पैलेस की वॉल्स पर. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन. सो बेसिकली जब उन्होंने वॉल्स के ऊपर पेंटिंग बना ली, किसने? पेंटर ने, वू डाउजी ने, तो उन्होंने उस वर्क को एक स्क्रीन के पीछे हाइड कर दिया, सो दैट एम्परर ही सिर्फ उसको देख पाएँ. अब बहुत ही लंबे टाइम तक तो एम्परर ने उस ब्यूटीफुल सीन को एडमायर किया. एडमायर मतलब ही वॉज मेस्मराइज्ड बाय द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ दैट सीन. ही वॉज लुकिंग एट द आउटर ब्यूटी एंड द सीनरी वॉज, और द लैंडस्केप वॉज सो ब्यूटीफुल. अब उस लैंडस्केप में क्या क्या था? फॉरेस्ट थे, माउंटेन्स थे, वाटरफॉल्स थे, क्लाउड्स थे, इमेंस स्काई में. इमेंस मीन्स अ डीप स्काई. कुछ लोग थे हिली पाथ्स पर, और बर्ड्स थी फ्लाइट में. सो यू नीड टू लर्न इट दैट उस पेंटिंग में क्या क्या थे. कुछ फॉरेस्ट थे, आप मान सकते हो यहाँ पे ट्रीज़ होंगे बहुत सारे, और कुछ हाई माउंटेन्स होंगे, एंड देन वाटरफॉल्स होंगे, ऊपर क्लाउड्स होंगे, बर्ड्स होंगी, एंड कुछ मेन भी होंगे जो हिली पाथ्स पर चल रहे हैं.
ओके लाइक आई एम नॉट दैट गुड इन आर्ट. सो बेसिकली इस टाइप के आप इमेजिन कर सकते हो. बाकी इसकी रियलिटी हम आगे चैप्टर में देखेंगे. Look, sire, said the painter. In this cave, at the foot of the mountain, dwells a spirit. अब वो पेंटर क्या बोलते हैं उस एम्परर को कि देखो सायर, सायर हियर मीन्स सर, देखो सर, इस पेंटिंग में एक केव है. यू केव मतलब एक गुफा, एक गुफा, एक केव है. कहाँ पर? एट द फुट ऑफ द माउंटेन. सपोज दिस इज अ माउंटेन, देन इसके फुट पर एक केव है और इस केव के अंदर एक स्पिरिट रहती है. ड्वेल्स मीन्स हियर स्टेज. ड्वेल्स हियर मीन्स स्टेज. तो वो कहते हैं कि फुट ऑफ द माउंटेन पर एक स्पिरिट रहती है. अब उसके बाद क्या होता है? द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन. अब पेंटर ने क्या किया? उस पेंटिंग के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहे थे और अपने हैंड्स को क्लैप किया. 2 टाइम्स क्लैप किया या 3 टाइम्स जैसे भी क्लैप किया. एंड उस पेंटिंग के अंदर जो एक्चुअल केव था उसकी एंट्रेंस ओपन हो गई. एक्चुअली वो ओपन हो गई. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. स्प्लेंडेड मीन्स सुपर्ब और ब्यूटीफुल यू कैन से. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि अंदर तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है जिसको वर्ड्स भी बयान नहीं कर सकते. प्लीज़ मुझे ये रास्ता आपको दिखाने दो योर मैजेस्टी. योर मैजेस्टी वो किंग को, एम्परर को डिनोट कर रहे हैं. व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्परर? ज़ुआंगज़ोंग. द पेंटर एंटर्ड द केव. उसके बाद पेंटर एक्चुअली उस पेंटिंग के अंदर जो केव था उसमें एंटर कर जाता है. बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम. लेकिन जो एंट्रेंस होती है उसके पीछे वो क्लोज हो जाती है. और इससे पहले कि एम्परर जो उसको देख रहा था वो कुछ बोलता, ही कुड इवन अटर अ सिंगल वर्ड और से एनीथिंग और कुड मूव इनसाइड द पेंटिंग वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल. जैसे एम्परर कुछ बोल भी नहीं पाया, उससे पहले ही पेंटिंग अलॉन्ग विद दैट पेंटर वो डाउजी क्या हो गए? वैनिश हो गए. वैनिश मीन्स डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए. और नॉट इवन अ सिंगल ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड. तो इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में वू डाउजी का कोई भी एक सिंगल यू कैन से सिंगल ब्रश भी लेफ्ट नहीं हुआ, एक सिंगल ब्रश भी नहीं मिला और हर एक ट्रेस उनका गायब हो गया था इस पूरे वर्ल्ड से. Such stories played an important part in China's classical education. So the author is saying that ऐसी stories बहुत ही important role play करती थी चाइना के classical education में. That here classical means historical. हिस्टोरिकल एजुकेशन में ये स्टोरीज जो थी चाइना की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी. द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम. सो दीज आर द 2 नेम्स ऑफ द बुक्स विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स. कॉन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी. और इनका काम क्या होता था? ये हेल्प करती थी मास्टर को, इट मीन्स टीचर को, टू गाइड देयर डिसाइपल. डिसाइपल हियर मीन्स स्टूडेंट और द वन हु फॉलोज हिज मास्टर. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पुराने ज़माने में देखा होगा गुरु होते थे तो उनके जो शिष्य होते थे उनको डिसाइपल बोला जाता था. डिसाइपल हियर मीन्स स्टूडेंट. इन द राइट डायरेक्शन. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit. Anecdote here means a story, as I told you in the beginning of the chapter. Which art was considered? Now this was all about the first story which we had discussed about the Chinese art. Now if we move to the next part of our story, यहाँ पे भी ऑथर हमें एक ऐसी ही स्टोरी बताते हैं जो कि चाइना से ही रिलेटेड है और चाइनीज़ आर्ट के बारे में ही बताती है. इस स्टोरी में एक पेंटर था जो बेसिकली द नेम ऑफ द पेंटर इज़ नॉट मेंशन्ड. और ये पेंटर एक ड्रैगन की ड्राइंग बनाता था. ड्रैगन उसने ड्रॉ किया लेकिन वो उसकी आइज़ नहीं बनाता था. आइज़ क्यों नहीं बनाता था? क्योंकि उसको ये डर लगता था कि अगर मैंने आइज़ बना दी तो ड्रैगन जिंदा हो जाएगा और वो पेंटिंग से बाहर निकल के भाग जाएगा. लाइक ही वुड ब्रिंग अ डिजास्टर इन दिस वर्ल्ड. लाइक ड्रैगन एक्चुअली डोंट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, राइट. और अगर ऐसे वो उसको डर लगता था कि अगर मैंने आइज़ बना दी तो ड्रैगन जिंदा हो जाएगा एंड ही वुड ब्रिंग अ डिजास्टर, राइट. तो contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for the fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. So till here it was about a second story about Chinese art in which the painter drew the picture of a dragon, and he did not draw the picture of his eye because for the fear that it would fly out of the painting. अब next part में हम इस chapter के वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे. दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट पेंटिंग्स एंड इसमें हम वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब वेस्टर्न पेंटिंग चाइनीज़ पेंटिंग से बहुत ही ज़्यादा अलग होती है.
नरेटर हमें और वी कैन से द ऑथर हमें इस स्टोरी में, इस नेक्स्ट पैराग्राफ में वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि एक ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ या मीन्स लोहार, लोहार जो लोहे का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ था। उसका नाम था क्विंटन मेट्सीज। उसको एक पेंटर की डॉटर से प्यार हो गया था एंड ही वांटेड टू मैरी हर। लेकिन बिकॉज ही वॉज अ ब्लैक स्मिथ, तो जो उसकी लवर के जो फादर थे उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया कि वो उनकी बेटी से शादी करे, बिकॉज ही वॉज अ ब्लैक स्मिथ एंड नॉट अ पेंटर, बट ही वॉज अ पेंटर। द फादर ऑफ द डॉटर वॉज अ पेंटर। सो फादर ने ऐसे सन इन लॉ को ऐसे प्रोफेशन में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर क्विंटन मेट्सीज ने एक बार उनके पेंटर, उनकी लवर के जो फादर का जो स्टूडियो था, पेंटर स्टूडियो में वो एंटर हुए। स्नीक मीन्स या मूव्ड इनटू, एंटर हुए और एक फ्लाई उन्होंने ड्रॉ किया उनके लेटेस्ट पैनल पर। फ्लाई, यू ऑल नो व्हाट इज़ अ फ्लाई राइट। एक फ्लाई उन्होंने ड्रॉ किया और ऐसे तरीके से उन्होंने ड्रॉ किया कि वो बिल्कुल रियल लग रहा था। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड व्हेन ही ड्रू द फ्लाई। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, एंटवर्प इज द नेम ऑफ अ प्लेस, 15th सेंचुरी की बात हो रही है। A master blacksmith called Quinton Metzys fell in love with a painter's daughter. As I told you, the father would not accept a son-in-law in such a profession. What was the profession? Blacksmith. So Quinton sneaked into painter's studio and painted a fly on his latest panel. Sneak means moved into. वो उनके पेंटर के स्टूडियो में गए और एक फ्लाई उन्होंने ड्रॉ करी उनके लेटेस्ट पैनल पे, मतलब लेटेस्ट जो उनका बोर्ड रखा था वहाँ पर, उस पर उन्होंने ड्रॉ करी विथ सच डेलिकेट रियलिज्म। मतलब वो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही थी कि जो मास्टर थे, मास्टर मीन्स या द फादर ऑफ द ब्लैक स्मिथ लवर, ब्लैक स्मिथ के लवर के जो फादर थे, उन्होंने उसको देखा और उनको इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक लगी कि उन्होंने उसको स्वैट करने की कोशिश करी। अब देखो, हम जब फ्लाई को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको स्वैट करते हैं। स्वैट मीन्स ऐसे मारने की कोशिश करी और उड़ाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही रियलाइज़ हुआ उनको कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। तो बेसिकली उन्होंने उसको रियलाइज़ किया कि वो इतना अच्छा पेंटर है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ ब्लैक स्मिथ, ही वॉज सो गुड इन हिज पेंटिंग दैट ही ड्रू एन एक्चुअल फ्लाई। उनकी पेंटिंग इतनी ज़्यादा एक्चुअल लग रही थी कि उसके फादर को लगा कि ये सच की फ्लाई है, लाइक इट इज़ अ रियल फ्लाई। तो इससे वो मेस्मराइज हो गए, वी कैन से अमेज हो गए, शॉक्ड हो गए, एंड उन्होंने ब्लैक स्मिथ को इमीडिएटली एज हिज अप्रेंटिस स्टूडियो में एडमिट कर लिया। अप्रेंटिस मीन्स एम्प्लॉयर, यू कैन से, या फिर वहाँ पे अपने स्टूडियो में काम दे दिया एंड ऑब्वियसली उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। ही मैरिड हिज बिलवड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। और जो ब्लैक स्मिथ था, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ ब्लैक स्मिथ, ही वॉज सो गुड इन हिज पेंटिंग, सो एट द एंड ही एक्चुअली बिकेम द वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। अब ये दो स्टोरीज़ हमें क्या बताती हैं कि आखिर ये स्टोरीज़ किस तरीके से अलग हैं और ये हमें किस तरीके की आर्ट के बारे में बताती हैं। अब जो हमने सेकेंड, अभी लास्ट जो हमने स्टोरी पढ़ी क्विंटन मेट्सीज की, ये एक वेस्टर्न पेंटिंग थी। अब आपने क्या देखा कि वेस्टर्न पेंटिंग में उन्होंने एक्चुअल चीज़ ड्रॉ करी, लाइक इफ़ इट इज़ अ फ्लाई देन इट इज़ अ फ्लाई ओनली। अगर ये एक फ्लाई है तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि एक फ्रॉक की तरह दिख रहा है या फिर ये एक स्नेक की तरह दिख रहा है। बट अगर आप चाइनीज़ आर्ट को देखो तो चाइनीज़ आर्ट में वो माउंटेन्स उन्होंने बनाए, रिवर्स बनाई, ठीक है, आप उसको देख सकते हो कि लाइक उसमें आप देखते हो कि बीच बीच में वाइट स्पेसेस हैं चाइनीज़ आर्ट में, और आप उस पेंटिंग को कहीं से भी देखना स्टार्ट कर सकते हो। उस पेंटिंग को देखने के आपके अलग अलग परसेप्शंस होते हैं। लाइक इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पर एक बोट है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है एंड बोट नहीं है। लाइक यू कैन हैव डिफरेंट परसेप्शंस अबाउट चाइनीज़ आर्ट, बट वेस्टर्न पेंटिंग में जो बनाया है वही दिखेगा। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve, a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. अब हम बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे। एज आई टोल्ड यू कि चाइनीज़ पेंटिंग एक रियलिस्टिक नहीं होती, उसमें बीच बीच में स्पेसेस होते हैं। वो जैसी पेंटर ने बनाई है उसके अलग परसेप्शंस हैं और आपको उसको देखने के लिए पेंटर के दिमाग में घुसना पड़ेगा। यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द पेंटर इज शोइंग यू। बट वेस्टर्न पेंटिंग में ऐसा नहीं होता, जैसी पेंटिंग दिख रही है वैसी ही होगी, जैसी पेंटर ने बनाई है वैसी ही दिखेगी। इफ़ इट इज़ अ फ्लाई देन यू विल सी अ फ्लाई ओनली, इफ इट इज़ अ सीनरी देन आपको कुछ भी अपने आप से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है उसमें। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। अब चाइनीज स्टोरी में क्या है कि हमने जो फर्स्ट स्टोरी पढ़ी एम्परर ज़ैंगज़ोंग की, उन्होंने उसके आउटर अपीयरेंस को अप्रिशिएट किया, लेकिन आर्टिस्ट ने उनको ट्रू मीनिंग बताया उनके वर्क का।
द एम्परर में रूल ओवर हिज टेरिटरी ही हैज़ कनकर्ड। जो एम्परर होता है वो उसकी टेरिटरी को रूल कर सकता है, लाइक बाहर से वो देख सकता है कि क्या है, लेकिन आर्टिस्ट को ही पता होता है कि एक्चुअली उसने क्या बनाया है और उसके अंदर क्या वे है। लेट मी शो द वे द डाउ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ पाथ और द मेथड, and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. अब यहाँ पे डाउ का क्या मतलब होता है? Two paths. Like you have studied in your class 9th a poem called The Road Not Taken. So basically वहाँ पे दो paths थे and वो दो paths एक डाउ को signify कर रहे थे, ठीक है? That was a डाउ. तो इस पैराग्राफ में हमें ऑथर यही बताना चाह रहे हैं कि जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है उसमें एम्परर सिर्फ उसकी आउटर अपीयरेंस को देख सकता है। लाइक इफ आई एम लुकिंग एट अ पेंटिंग एंड यू आर लुकिंग एट अ पेंटिंग, अब रोड नॉट टेकन जैसे आपने पढ़ी तो उसमें एक्चुअली में लाइफ के बारे में जिक्र हुआ था, बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लाइफ के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं था। लाइक ही डिडंट इवन मेंशन अ सिंगल वर्ड अबाउट लाइफ। उसने तो ऐसे स्टार्ट किया था कि टू रोड्स थी, येलो वुड्स में डाइवर्ज हो रही थी, एक लेस ट्रैवल्ड बाय थी, एक पे ज़्यादा लीव्स थी, तो मैंने वो वाली चूज़ करी। लाइक इट वॉज ऑल अबाउट दैट, बट लाइफ का तो जिक्र ही नहीं किया ना। अगर आपको कोई उस पोम को एक्सप्लेन नहीं करता, कोई टीचर या फिर एनीबडी लाइक दैट, तो आपको पता नहीं चलता दैट ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट लाइफ इन दैट। तो इन द सेम वे चाइनीज़ स्टोरी में एम्परर सिर्फ आउटर अपीयरेंस को देख रहा है, बट उसकी जो एक्चुअल इनर मीनिंग है, उसकी जो स्पिरिट है पेंटिंग की, दैट इज़ वाई इट इज़ लैंडस्केप ऑफ अ सोल, क्योंकि पेंटिंग के अंदर भी लाइफ होती है। इफ़ यू कैन जस्ट रिलेटेड विद दैट काइंड ऑफ मेंटलिटी, देन पेंटिंग के अंदर भी एक स्पिरिट होती है, एक लाइफ होती है, जो सिर्फ आर्टिस्ट रिवील कर सकता है। द पेंटिंग वॉज गॉन, बेसिकली देखो आर्टिस्ट उसके अंदर चला गया, वू डाउजी, पेंटिंग तो गायब हो गई, लेकिन आर्टिस्ट अपने गोल पर पहुंच गया। कौन से गोल पर? उस केव के अंदर वो चला गया एंड उसने वे भी दिखा दी उस एम्परर को, किसको? ज़ैंगज़ोंग को। अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू. Now from this paragraph we are actually studying about the difference between Chinese and Western painting. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. अब हमें ऑथर बताते हैं कि एक चाइनीज़ लैंडस्केप में एक एक्चुअल व्यू नहीं होता जैसे वेस्टर्न पेंटिंग में होता है। यूरोपियन पेंटर आपको चाहेगा कि आप उसकी आइज़ को बोरो करो और बिल्कुल वैसे ही एक लैंडस्केप को देखो जैसे उसने बनाया है और जैसे उसने उसको दिखाया है, फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल से। लेकिन चाइनीज़ पेंटर के पास एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं होता। यू कैन एंटर फ्रॉम एनी, लाइक आप माउंटेन से एंटर कर सकते हो पेंटिंग में। सबसे पहले आप माउंटेन्स की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, रिवर की तरफ जा सकता है, वाइट स्पेस की तरफ जा सकता है, लाइक एनीथिंग, एंड इट इज़ नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। आप किसी भी पॉइंट से उसमें एंटर कर सकते हो, उसमें ट्रैवल कर सकते हो और उस पेंटिंग की स्पिरिट को एक्चुअली में जी सकते हो।